स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। WHO के अनुसार हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको तीनों एस्पेक्ट यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों एस्पेक्ट पर हेल्दी होना पड़ेगा। केवल फिजिकली फिट होने को आप हेल्दी नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, एनीथिंग, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या यही बात मेंटल प्रॉब्लम्स में भी है? आप मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी उतना सीरियस हैं? नहीं, क्योंकि आज की हमारी सोसाइटी में आज भी मेंटल हेल्थ एक सोशल स्टिग्मा है। लोग इस पर बात करना ज़रूरी नहीं समझते। वर्तमान में मेंटल हेल्थ का वह विषय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। डिप्रेशन वह धीमा जहर है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को निराशा तथा नकारात्मकता के अंधकार की ओर ले जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आयुषी त्रिपाठी और आज हम डिप्रेशन से जुड़े हर उस तथ्य के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है और जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से दुखी या परेशान होने पर खुद को डिप्रेस समझने लगते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को ही ले लीजिए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, ब्रेकअप हो गया, माँ बाप ने डांट दिया तो उनको लगता है दैट आई एम फीलिंग लो, आई एम डिप्रेस्ड, जबकि असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो सीरियसली डिप्रेशन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन ना तो उनको ना ही उनके परिवार वालों को इस बात की भनक लगती है कि वो किस रास्ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो बक्सर के DM ऑल इंडिया रैंक 14 उन्होंने सुसाइड किया। अब आप ये सोचिए, एक IAS लेवल के अधिकारी ने जिसके पास हर एक चीज़ थी, नेम, फेम, पैसा, फैमिली, सिक्योरिटी, जॉब, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि उनका परिवार भी नहीं समझ पाया कि वो इंसान अंदर से कितना अकेला है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में केवल 41% लोग ही मेंटल प्रॉब्लम्स पर सपोर्ट लेना ज़रूरी समझते हैं, जबकि अन्य 21 देशों में यही आंकड़ा 83% का है। इससे साफ जाहिर होता है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना हम एक सोशल टैबू के अंतर्गत रख चुके हैं। लेकिन किसी भी बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी है। तो चलिए डिप्रेशन के कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण वो है पर्सनल इश्यूज़ और उसमें भी सोशल मीडिया। एक मेडिकल न्यूज़ टुडे के अनुसार सोशल मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्पेशली इन द यंगस्टर्स। सोशल मीडिया में होता क्या है, एक व्यक्ति अपने आसपास एक आभासी दुनिया का निर्माण कर लेता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल फ्रेंड्स, लेकिन अगर देखा जाए तो सामने सामने उससे बात करने वाला एक व्यक्ति भी सामने नहीं है। तो एक जॉइंट फैमिलीज़ का जो एक कॉन्सेप्ट जो आज ख़त्म हो चुका है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का निर्माण हो चुका है, वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों को अपनी बातें, अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए ही कोई नहीं मिलता। आपने वो मूवी देखी हो कि ड्रीम गर्ल, उसका एक प्यारा सा मैसेज था कि आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका दोस्त हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की हर बात शेयर कर सकें। ठीक है। और आजकल की डेट में हम क्या देखते हैं कि जो न्यू एज आई है वो इतनी ज़्यादा टेक्नो सेवी है कि फैमिली में एक टेक्नो एज डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। बच्चे और माँ बाप आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी भावना नहीं समझ रहे, बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनकी भावना नहीं समझ रहे, बल्कि गलती दोनों की नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमोशनल कनेक्शन एब्सेंट है इस केस में। ठीक है। कंपैरिजन एक अलग मैटर है। सोशल मीडिया पे आप किसी और को देखते हैं कि वो कैसी लाइफ जी रहा है, क्या कर रहा है, तो आप खुद को कंपेयर करके खुद को उससे कमतर समझने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये बात आपके दिमाग में घर कर जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जिस जॉब में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 24 घंटे आपके दिमाग में वो चीज़ घूमने लगती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो अगर उसमें आप किसी स्टूडेंट को कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स वो फेस कर रहा है तो स्वाभाविक है उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फिट होती जाती है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ करूँगा अभी कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे वो मूवी आई थी छिछोरे, तो उसमें भी एक बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में घर करती जा रही है लोगों के। एक कट थ्रोट कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इवन स्कूल गोइंग किड्स से भी इससे बचे हुए नहीं हैं। उनको भी आज टेंशन रहती है कि अच्छे ग्रेड्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, नहीं तो मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे, सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो एक ये जेनेटिक एक फैक्टर है। अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन पहले रह चुका है तो कई ज़्यादा संभावना है कि उस तरफ आप भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो क्रोनिक डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म से सफ़र आप करते आ रहे हैं और आप होपलेस हो चुकी हैं कि ये सही नहीं हो सकती। जैसे अगर आप कहें तो कैंसर और एड्स जैसी इनक्यूरेबल डिजीज़ में व्यक्ति अपने आप ही डिप्रेशन की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो ठीक नहीं हो सकता। और लास्टली बात करें तो ड्रग्स
या नशे की आदत, जैसा सोशल मीडिया एक नशा है कि आपको एक प्रेजेंट लाइफ से कहीं और ले जाता है आभासी दुनिया में, वही जो ड्रग्स भी यही काम करते हैं, नशा भी यही काम करता है, अल्कोहल भी यही काम करता है कि आपको हकीकत से दूर ले जाता है। स्वाभाविक है, जब आप हकीकत से दूर जाएंगे, अपने सामने वाली आने वाली चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, तो अपनी लाइफ में आप फेल्योर से सफ़र होंगे, और जब फेल्योर से सफ़र होंगे तो स्वाभाविक है आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पैंडेमिक डिप्रेशन, जो कि कोरोना के बाद देखा गया है, वो लोगों को डिप्रेशन की लास्ट स्टेज यानी कि सुसाइड तक लेकर गया। जैसे कि आपने भोपाल मॉडल सुसाइड केस तो सुना ही होगा। तो एक्चुअली कई लोग ऐसे थे जो कोरोना से तो बच गए, लेकिन फाइनेंशियली और इमोशनली हार गए। कोई अपने फैमिली मेम्बर को किसी ने खो दिया, कोई बिजनेस में लॉस लग गया, और इसके चलते वो इस डिप्रेशन का शिकार हो गए। वर्ल्ड वाइड लगभग 30 करोड़ लोग आज डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, और इंडिया में यही आंकड़ा 5 करोड़ के लगभग है, जो कि एक चिंता का विषय है। और जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं बजाय मेल्स के। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में हार्मोन्स का एक फ्लक्चुएशन चलता रहता है। हार्मोन्स के खेल के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अभी हमने कॉज को समझा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमें जानना ज़रूरी है कि कहीं हम डिप्रेशन के रास्ते पे तो नहीं जा रहे। इसलिए हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि क्या क्या सिम्टम्स देख के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं डिप्रेशन जैसी चीज़ हमारी लाइफ में एंट्री तो नहीं कर चुकी है। चलिए, तो सबसे पहला, जब आप सुबह उठते हैं, जब कोई नॉर्मल व्यक्ति सुबह उठता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नया दिन, नई शुरुआत, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेस होने लगता है तो उसको सुबह ही ख़राब लगती है कि ये सुबह क्यों हो गई, फिर से वही लाइफ देखनी पड़ेगी, वही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो उसको सुबह से ही उसकी निरस्ता भरी होती है। सेकंड, किसी काम में मन ना लगना, लगता है कुछ काम ही ना करें, कोने बैठे रहें, ना किसी से बात करें, ना कुछ करें। अब इसको आलस से मत कनेक्ट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। आप आलसी हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, डिप्रेस नहीं। तो आलस को और डिप्रेशन को अलग अलग समझिएगा। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है ना, उसका माइंड सपोर्ट नहीं करता, बॉडी सपोर्ट करती है, वो उसका माइंड सपोर्ट नहीं करता। और आलसी व्यक्ति की बॉडी सपोर्ट नहीं करती, वो दिन भर पड़ा रहना चाहता है। दूसरी बात, जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो रहा है, आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो आपका उसमें मन नहीं लग रहा है। तो अगर आप कहीं फिजिकली प्रेजेंट होकर मेंटली कहीं और हैं, आप कहीं बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो ये भी एक इशारा है कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। अब इसको अगेन ओवर थिंकिंग से डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, हर किसी को सोचना चाहिए कुछ काम करने से पहले। लेकिन अगर यही ओवर थिंकिंग निगेटिविटी की ओर जाती है और आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही थॉट्स बार बार आते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपको पहले बहुत पसंद थी, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, किसी भी काम में आपका बहुत मन लगता था, लेकिन अब आपको उस काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, ठीक है। आप खुद को वर्थलेस समझ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी होपलेस लग रही है। ये मतलब आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। चाहे वो आपके कहने से हुआ हो, चाहे आपके परिवार वालों को या दोस्तों के कहने से हुआ हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। चौथी चीज़ कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, पहले आप बहुत खाते थे लेकिन अब आपको भूख ही नहीं लग रही है, या फिर अब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप दिन भर खा रहे हैं, तो या आपके वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एकदम से, या बहुत कम हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो चुका है। आप या तो पूरे दिन जागते रहते हैं, पूरी रात भर जागते रहते हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है, या आप टोटली पूरे टाइम सोना ही पसंद कर रहे हैं। तो अगर स्लीपिंग पैटर्न और ईटिंग पैटर्न में भी एकदम सडनली चेंज आ रहे हैं तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। देन लास्ट इसकी स्टेज होती है कि अगर आपको बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये एकदम लास्ट स्टेज है, वैसे ही सपने आ रहे हैं, वैसे ही ख्याल आ रहे हैं, तो ज़रूर आप इसकी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये तो हुआ मेंटली आप दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये मेंटल सिम्टम्स हो गए। अब बात करें बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम। देखिए एक्चुअली होता क्या है, अपनी बॉडी में कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको सीमित मात्रा में निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये आपकी बॉडी में तब निकलता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप ऑल द टाइम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल पूरे टाइम निकल रहा है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ हार्मोन्स जिन्हें आप हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो आपकी बॉडी में निकलना कम होने लगते हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल बात करें डोपामाइन की। डोपामाइन इज़ ऑल्सो नोन एज मोटिवेटर मॉलिक्यूल।
मोटिवेटर मॉलिक्यूल से तात्पर्य है कि जब आप कोई मोटिवेटिंग थॉट आपके दिमाग में आता है, आपने कोई मोटिवेशनल संदीप माहेश्वरी का वीडियो ही देख लिया, अब आपके दिमाग में एकदम से ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा लाइफ में, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी में डोपामाइन का रिलीज इंक्रीज हो चुका है। सेकेंडली ऑक्सीटोसिन, यह है लव हार्मोन। जब आप किसी लव्ड वन के पास होते हैं, जिससे आप बात करना पसंद करते हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब ऑक्सीटोसिन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ चुकी होती है। देन बात करें तो एंडोर्फिन्स, ये निकलते हैं जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और आप खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं रनर्स हार्मोन। दैट मीन्स ये एथलीट्स में देखने मिलता है, जो जिम वर्क करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करते हैं, उनमें एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ती है, वो खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। एंड देन लास्ट सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज नोन एज फील गुड हार्मोन। ये आपकी बॉडी में तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील करते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख के आए, आपको बहुत अच्छी लगी वो मूवी, आप कहीं घूम घाम कर आ रहे हैं, कहीं अच्छी जगह नेचर में टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, इन हार्मोन्स की मात्रा अगर कम हो रही है, जैसे कि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति की, ये एक फैक्ट है कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है उसके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो चुकी होती है। तो ऑल दीज हॉर्मोन्स एंड देयर परफेक्ट बैलेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग। तो हमारा व्हाट वी कैन डू इज़, इफ़ यू आर नॉट एट द एक्सट्रीम पॉइंट, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप आयुष चिकित्सा पद्धति के किसी भी फॉर्म की हेल्प लें, वेदर इट इज़ आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, एनीथिंग, ताकि आपको एटलीस्ट इस कंडीशन में एलोपैथिक ड्रग्स की ओर ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो आप एलोपैथी में लेते हैं डिप्रेशन के लिए, वो एक्चुअली करती क्या है कि आपको माइंड रिलैक्स कर देंगी, आपको सुला देंगी, अगेन आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाएंगी, प्रेजेंट की कंडीशन से दूर। तो किसी भी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं होता। और लास्टली आप पहुंचते हैं एक ऐसी कंडीशन में जहां आपको इनकी हैबिट हो जाती है और एवरी टाइम विद एन इंक्रीजिंग डोज, आपको हाई डोज लगते हैं हर बार। तो आप इस चीज़ के हैबिचुअल बन जाएं, उससे अच्छा आप अभी बेसिक स्तर पर अपने आप पर काम कर लें। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, सबसे पहले तो अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उसको अपनी इस अवस्था से अवगत कराएं। भरोसेमंद मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आपने किसी भी दोस्त को अपनी बात बताई नॉर्मली और उसने फिर 4 लोगों को और बता दी, तो आप उल्टा और डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, उससे अपनी बात बताएं। ट्राई नॉट टू बी अलोन। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ अपना वक्त बिताएं। अकेले रहेंगे दोबारा आपको नेगेटिव ख्याल घेर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उनको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा होगा या फील किया होगा कि आप अगर किसी दिन सोच लेते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है और रात तक अगर आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, तो डेफिनेटली आपको उस रात नींद नहीं आ सकती। क्यों? दिमाग में यही चलता है कि मैं ये नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाऊंगा। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को प्रोत्साहित करें। अगर आप एक जनरल सा स्कूल में यूनिट टेस्ट भी दे के आए हैं और उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं अपेक्षाकृत, तो आप खुद को ही शाबाशी दें। किसी तीसरे व्यक्ति का इंतजार ना करें कि वो आपको प्रेज करेगा। तो ये हुआ। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, कुकिंग, गार्डनिंग, म्यूज़िक, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, अपना टाइम उसमें स्पेंड करें। क्या होगा, इससे आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी। म्यूज़िक में भी याद रखिएगा, सैड सॉन्ग्स उतने नहीं सुनने हैं। अरिजीत सिंह की फ़ैन मैं भी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, योगा, एक्सरसाइज, इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अगर आप ये करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं, आपको एनर्जेटिक और मोटिवेटेड करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको टाइम स्पेंड करना है पेट्स के साथ या फिर छोटे बच्चों के साथ। कभी करके देखिएगा, क्यों? आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि ये इकलौते ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको कोई किसी को लेके कोई जजमेंट नहीं होता, नॉन जजमेंटल होते हैं। आप टाइम स्पेंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड नेचर के साथ समय बिताएं, सनलाइट में टाइम स्पेंड करें, नेचुरल ब्यूटी का आनंद लें, ठीक है। गार्डन में जाएं, घूमें, इस तरीके की चीज़ें करें जो आपको मानसिक खुशी दें, ठीक है। लास्टली, ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। खुद पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिविटी की ओर जा सकते हैं। सबसे लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, स्पेशली सोने से 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले अपनी सारी सोशल मीडिया को अपने से दूर कर दीजिए।
ताकि वो बातें आपके दिमाग में रात भर घूमे नहीं और आप चैन की नींद ले सकें। इतना सब करने के बाद भी अगर आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी अच्छे से फिजिशियन से जाके कंसल्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज का ये वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य यही था कि आप इस मुद्दे पर बात करें, इसको छिपाए में है तो हमारा क्लिनिक ज़रूर विजिट करें, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि डिप्रेशन की ओर जा रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। हमारे इस प्रयास को समर्थन दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।